कहते केजरीवाल है, केजरीवाल हराम है, केजरीवाल राक्षस है। समाज कहाँ जा रहा है तरुण? गलत बेडरूम्स में, ऐसे बेडरूम्स में जहाँ के बंद दरवाजों के पीछे झांकने का सोचना भी ये गुनाह है। लेटेंट वाले अपने घर के बंद दरवाजों के पीछे झांकने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा तो नहीं खुला, शो और बंद हो गया। ये देखिए, पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? और एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, तो वो स्कूल बंद हो गया। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए, मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। वो तो ये था इनका असली टैलेंट। नहीं, वो लेटेंट था। वैसे लेटेंट होता क्या है यार? लेटेंट मैंने होता है गुप्त। वो वाला ऐड देखा है, गुप्त रोगी मिले। ओके, तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया का गुप्त परफॉर्मेंस था। अरे कहना क्या चाहते हो? रणवीर ने अपनी गुप्त भावनाएं क्या जाहिर की, लेटेंट शो बंद करवा दिया। तू समझा? थोड़ा वैसे तो शो अभी बंद नहीं हुआ है, सिर्फ एपिसोड्स डिलीट हुए हैं। अचानक से समय रैना का समय बदल गया। इतनी मेहनत करके एक शो बनाया, लेकिन अचानक से एक आम आदमी ने उनकी जिंदगी में तूफान की तरह वो आया और बोला, हम किसी का बना तो नहीं सकते, लेकिन मिटा जरूर नहीं। आम आदमी मतलब दिल्ली चुनाव की बात हो रही है क्या? लेटेंट की बात हो रही? कहाँ आम आदमी में घुस गए यार? आई नो, लेकिन दिल्ली चुनाव हो या लेटेंट, एक आम आदमी किसी की भी जिंदगी में तूफान ला सकता है। वैसे यार आजकल गाली गलौज कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? हो तो गई है। ये देखिए, कहते केजरीवाल है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 ने मरे थे, एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हराम है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल धोखेबाज है, केजरीवाल झूठा है, धूर्त मक्कार। यार देश के इतने बड़े नेता के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, सोचिए दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को जब ये सब कहा जाता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी यार। हमारे देश में ये क्या चल रहा है? हमारे देश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी कंपटीशन जो चल रहा है उसमें वो पीछे नहीं है। सुनिए, खाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुप के नहीं आते। वाह, पाकिस्तान की तो पूरी संसद ही लेटेंट हो रखी है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अश्लील तो है, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए पता नहीं कहाँ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। ऐसे सब्सक्रिप्शंस जहां माँ बाप के कमरे में झांकने की बात हो रही है। बोलने के बाद इलाहाबादिया को समझ आया कि पहले तो ये ह्यूमर नहीं है, ऊपर से ये उनका फोर्टे नहीं है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन भैया अब सॉरी बोला तो हो तो क्या जब वायरल हो गई रील। क्या बकवास मारी है, वाह। अच्छा खासा चिड़िया का जो खेत चुगने का मामला था उसको बर्बाद कर दिया सोबान। साफ बोलिए, चुग चुग, चा और गा अलग अलग बोलिए। वैसे चुगा नहीं, पूरा खेत ही बंजर कर गई है चिड़िया। हाँ, तभी तो किसी ने लिखा है, वुड यू रेदर वॉच इंडियाज गॉट लेटेंट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ और वुड यू ज्वाइन वंस एंड स्टॉप इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। समय रैना ने एफआईआर के बाद 18 एपिसोड अपने चैनल से हटा तो लिए हैं, लेकिन ऐसा जनता को लगता है कि अपने इस पोस्ट के बाद समय रैना हो सकता है बाद में ये भी आकर कह दें। किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पर लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने तो भैया समय रैना के फैंस को इनका यही वाला अंदाज पसंद आता है। एक ग्रुप का कहना है कि जिसको जो देखना है वो देखने दीजिए, लेकिन कानून के हिसाब से ऑब्स्सेनिटी पर लॉ भी मौजूद है, उसका तो ख्याल करना होगा। कोर्ट ऐसे ही कई मामलों की सुनवाई पहले भी कर चुका है। अब जो इस केस में एफआईआर हुई है उसमें कोर्ट एपिसोड को देखेगा, समझेगा कि कानून के हिसाब से क्या ऑब्सीन था ये, और अगर कोर्ट को लगता है कि ये कमेंट ऑब्सीन था तो सजा भी होगी। अगर ये ऑब्सीन कंटेंट था तो ये क्या है? मम्मी पापा के जमाने के साफ सुथरे गाने हैं यार। हमारे जमाने के साफ सुथरे गानों में भी तो डीके बोस को भगाया जा रहा है। खड़ा है। अरे इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। मतलब चल सब पहले से रहा था, लेटेंट वाले बस गलत बेडरूम में घुस गए। नहीं, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। मतलब हद तो सालों से पार हो रही है, लेकिन वही बात है कि हद कौन तय करेगा। अच्छा, आखिर गालियों की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, खासकर कॉमेडी के कंटेंट के लिए? सुनिए कि जावेद अख्तर का इस मामले में क्या कहना है। गाली इज द चिली ऑफ लैंग्वेज। इफ यू कैन स्पीक गुड लैंग्वेज एंड इफ यू आर विटी इनफ
You don't need this chili. देखिए मोस्टली आप गाली मीन करके नहीं दे रहे होते हैं, आप सिर्फ उसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं। 100% अग्रीड, लेकिन बात तो वही है, आपके पास शायद शब्दों की कमी होती है, इसलिए आप गालियों को घुसेड़ देते हैं अपने कंटेंट में। वही बात जावेद साहब कह रहे हैं, हम कोई मोरल हाई ग्राउंड नहीं ले रहे। कई बार कंटेंट को स्पाइस अप करने के लिए हम लोगों को भी साबुन शो में या यूजुअल कंटेंट में ये करना पड़ता है डिजिटल ऑडियंस के लिए। डिबेटेबल है, जस्टिफाइड है, नहीं है। लेकिन रणवीर वाले केस में कई सेलेब्स के रिएक्शन भी आ रहे हैं, उसमें से एक है मीका साहब। वो एपिसोड देखने के बाद क्या कह रहे हैं सुनिए। बहुत ही वाहियात। लेकिन मीका साहब का एक गाना उनको शायद याद नहीं है, भूल गए। कौन सा वाला? ये वाला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नाइस। वैसे इम्तियाज अली, मनोज बाजपेयी, राखी सावंत सबके रिएक्शंस इस मामले में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से वीर दास ने एक नई डिबेट शुरू कर दी है। वो ये कि गुड कॉमेडी एंड बैड कॉमेडी पर तो हम डिबेट कर ही रहे हैं, लेकिन गुड जर्नलिज्म और बैड जर्नलिज्म पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है। बात तो ठीक कह रहे हैं, गिरेबा में भी झांकना तो चाहिए, लेकिन मुद्दे से अभी भटकते नहीं। किसी ने यह भी कहा है कि रणवीर ने अभी तक इलाहाबादिया लगाए हुए हैं वो अपने नाम में, इसलिए संकट में पड़ गए। अगर प्रयागराजिया लगा लेते तो हो सकता है कि संकट से उबर जाए। यार एक प्रिटेंशन करूँ कि मैं भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट हूँ, एक इंटेलिजेंट बात बोल दूँ इसमें। बोलिए। यार हुआ ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स में जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ तो वहाँ पे फ्री स्पीच मिली। अमेरिका जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, सुपर पावर है, वहाँ पे जो स्पीच है वो एब्सोल्युटली फ्री है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हिंदुस्तान में द ब्यूटी इज कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें जो पहला अमेंडमेंट हुआ, गेस करिए वो किस बात पे था, किस बात पे होगा आपके हिसाब से? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे था, लेकिन नेहरू जी की सरकार ने उनको लगा कि देश की जनता को बोलने का अधिकार बहुत ज़्यादा मिल गया है, तो पहले ही अमेंडमेंट में भारतीय संविधान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन घुसेड़ दिए गए। तरुण, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन इस पूरे मामले पर कुछ आप लोगों को सुना देते हैं। ये भी करेंगे क्या आप? सुनिए। देख तेरे इस समय की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, भुगतना पड़ेगा अब अंजाम। इलाहाबादिया बोल के कचरा करा गया नुकसान, कितना बदल गया इंसान, भुगतना पड़ेगा अब अंजाम। आया समय नाम का बंदा, सबसे लेता था वो पंगा, कहीं पे सेक्स तो कहीं पे गाली, तूने कैसी कॉमेडी कर डाली। कैसी कॉमेडी है भाई? कर गया गड़बड़ देखो वो तो तेरा सारा काम, कितना बदल गया इंसान, भुगतना पड़ेगा अब अंजाम। अब क्या होगा लेटेंट का तुम कमेंट करो मेरी जान, कितना बदल गया इंसान, भुगतना पड़ेगा अब अंजाम। गया जी गया। टीम